हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर थर्ड टाइप की प्रॉब्लम के बारे में जो होती है एनएलएम के ऊपर। पिछली वीडियो में हमने कैसे इक्विलिब्रियम पॉइंट लेते हैं उसके बारे में बात की, हमने बताया था। उसके अलावा किसी पॉइंट पे हमने कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी उसके बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएलएम के बारे में। तो एनएलएम के बारे में कैसे होगी देखो, तो यहाँ पे देखो, पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से इसको डिफाइन करते हैं। मेरे बात मान के चलो, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन देखो ये है। अब क्या हुआ, मान के चलो यहाँ एक पेंडुलम था जैसे लटक रहा था। अब हुआ क्या, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो यहां से यहां चला गया, तो यहां से यहां चला गया। कितना एंगल बनाते हुए? थीटा एंगल बनाते हुए। तो अब आपको बताना है कि ये थीटा इस पॉइंट पर जहां पर ये टिका रहेगा उस थीटा की वैल्यू बतानी है। तो देखो एंगल कैसे निकालेंगे, फाइंड एंगल। आपको एंगल बताना है जहां पर क्या है, इक्विलिब्रियम पर है। अब इसको कैसे करेंगे देखो, मैं इसको डायग्राम को थोड़ा सा यहाँ बना देता हूँ। देखो ये आपके पास में इस तरह से है थीटा एंगल पे, और ये बॉब है, इसका मास है, ये टेंशन इस पे लग रही है टी। तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा, पर्टिकुलर अपोजिट एंगल से। तो ये हो जाएगा आपका टी कॉस थीटा। और अगर आप बात करोगे ये आपका हो जाएगा टी साइन थीटा, नीचे लग जाएगा आपका एम जी। और चौथी बात, ये चार्ज है इसके पॉजिटिव की तरह मान सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स में लगेगा F इज इक्वल टू क्यू। तो चार तरह की चीजें इस पे लगेगी। अब अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये वाला कंपोनेंट इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो यहां से देखो, एट इक्विलिब्रियम T cos थीटा इज इक्वल टू एम जी है, इसको इक्वेशन बना लो। T sin थीटा इज इक्वल टू क्यू ई है, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। अब इन दोनों से मुझे इस एंगल को कैसे निकालेंगे, तो क्या करूंगा मैं, बाय इक्वेशन 2 टू 1, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करूंगा। तो T sin थीटा अपॉन में T cos थीटा इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन में आता है एम जी। यहां से मेरे पास tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू ई अपॉन में एम जी। थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, tan इनवर्स क्यू ई अपॉन में एम जी। तो ये वैल्यू हो जाएगी थीटा, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। आगे चलते हैं। आगे देखो, इसमें एक वैरायटी और है। राइट अब देखो, हमें वो कंडीशन बतानी है इसमें बॉडी इक्विलिब्रियम में रहे। अब इसमें क्या हो रहा है देखो, मान के चलो कि मेरे पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, और इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है ऊपर की तरफ। अब देखो क्या हो रहा है, इस चार्ज पर दो तरह के फोर्स लगेंगे। एक तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में F इज इक्वल टू क्यू ई, और एक खुद का इसका लगेगा एम जी। अब अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में, तो एट इक्विलिब्रियम की मैं बात करूं, इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों फोर्सेस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो क्यू ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी जाएगा। अब इस क्यू ई इज इक्वल टू एम जी से
आप यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हो, mg/q करके निकाल सकते हो। ऐसे अगर मैं बात करूं, अगर यही चीज मैं कहता आपसे कि ठीक है आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं रिवर्स कर दूं, और नेगेटिव चार्ज रख दूं, तो क्या हुआ? अगर नेगेटिव चार्ज रख दिया जाए तो अब नेगेटिव चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स ऊपर लगेगा, तो QE आगे लग गया और mg नीचे है, तब भी सेम ये का ये रहेगा, QE इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर इक्विलिब्रियम में होता है तो ऊपर उधर एक तरफ लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी वाला फोर्स और एक तरफ लगेगा mg वाला फोर्स। ऐसे दो तरह के फोर्स जब बराबर होंगे तभी ये इक्विलिब्रियम में आएगा। इसके क्वेश्चन काफी आपको देखने को मिलते हैं। वेरी गुड कंसेप्ट। आगे हम बात करते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम जो आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन से जुड़ी हुई है और वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, मान के चलो ये आपका एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इससे कोई चार्ज है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, उसको फेंका जाता है। तो फेंकने पर क्या होता है देखो, तो ये यहाँ से अगर हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना के फेंकेंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन करता है थीटा एंगल के साथ में। अब इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है u sin थीटा और एक होता है u cos थीटा, पता होगा ये तो। अब इसके अलावा देखो यहाँ पे ये जा रहा बिल्कुल सीधा था, u वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंका था इस चार्ज पार्टिकल, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा था तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे नहीं जाके इधर की तरफ मुड़ गया, इस तरह से इसने मोशन करा। अब इसमें क्या हुआ, आपको पता है कि जी इफेक्टिव तो नीचे लगता ही है, तो अब जी इफेक्टिव नीचे लग रहा है। अब इस केस में देखो यहाँ पे आपके पास में अगर मैं बोलूं आपसे कि जी इफेक्टिव नीचे लग रहा है, तो अब इस केस में मुझे बताना है इसका एक तो टोटल टाइम पीरियड है कैपिटल टी, टोटल पीरियड ऑफ टाइम, असेंडिंग और डिसेंडिंग वाला, मतलब टाइम ऑफ असेंडिंग और टाइम ऑफ डिसेंडिंग बताना है। दूसरा मुझे बताना है अगर यहाँ पे रेंज, थर्ड मुझे बताना है इसकी मैक्सिमम हाइट। इन तीनों के बारे में बात करनी है। तो देखो आपको पता है अगर मैं टाइम ऑफ असेंडिंग की बात करूं या टाइम ऑफ डिसेंडिंग की बात करूं तो सेम होती है, वो कितनी होती है, u sin थीटा अपॉन में g, होती नहीं होती। और टोटल टाइम पीरियड जो होता है वो टाइम ऑफ असेंडिंग और टाइम ऑफ डिसेंडिंग दोनों का बराबर होता है, कितना होता है 2u sin थीटा अपॉन में g, ये होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। उसके अलावा अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज होता है, रेंज आपके पास होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन में g, और h मैक्सिमम मेरे पास क्या होता है, h मैक्सिमम जैसे मैक्सिमम हाइट की मैं बात करूं तो मेरे पास में होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन में g। तो मेरे पास इस तरह से फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसमें एक चीज ध्यान रखो, हाँ ये 2 हो जाएगा 2g, तो ये मेरे पास फॉर्मूले होते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर कोई ग्रेविटेशन फील्ड नहीं है, अगर यहाँ पे कोई ग्रेविटेशन फील्ड नहीं है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए इधर आ रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? मतलब ये हो गया कि अगर इसमें कोई ग्रेविटेशन फील्ड नहीं है, अगर ग्रेविटेशन फील्ड था तो फॉर्मूले ये थे, लेकिन अगर ग्रेविटेशन फील्ड नहीं है तो अब क्या करोगे? तो अब इस केस में हम अगर इसका एक्सेलरेशन निकालें, अगर g बराबर a मानते हैं तो क्या करेंगे,
तो आपको ही पता है कि अगर मान के चलो चार्ज पार्टिकल यहाँ भी कहीं पोजीशन पे है या किसी भी जगह आप मान के चलते हो, हमने बोला था कि किसी चार्ज पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम में रहता है तो आपके पास में QE इज इक्वल टू क्या होता है, mg होता है। तो g इफेक्टिव जो आपके पास आ जाएगा QE बाय m आएगा, और यही आप एक्सेलरेशन a ले सकते हो और यहाँ वैल्यू पुट डाउन कर सकते हो। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, इसका टोटल टाइम, रेंज और एस मैक्सिमम निकाल सकते हो जब ग्रेविटेशनल फील्ड एब्सेंट है, और प्रेजेंट है तो आप निकाल सकते हो। इस तरह से हम प्रोजेक्टाइल मोशन को कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रिलेट करते हैं इसके बारे में देखा है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।